हाय डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। पुनः एक बार ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोग पिछली कक्षाओं में साइंस के बारे में, विज्ञान की उत्पत्ति, विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन कर रहे थे। इसके बाद हम लोग कक्षा 10 के अंतर्गत आने वाले कुछ विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में पढ़ रहे थे। उनका परिभाषा जाने, जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। इन सभी का अल्प मात्रा में अध्ययन करने के बाद अब हम लोग मस्ती के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम लोग के लिए महत्वपूर्ण है। अभी तक जितना भी अध्ययन किए केवल थोड़ी थोड़ी जानकारियों के लिए पढ़ रहे थे, लेकिन अब एनसीईआरटी पैटर्न यूपी बोर्ड इलाहाबाद ने जो 2021 और 2022 के लिए हम लोग के लिए जो सिलेबस निर्धारित किया है कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए, उसका हम लोग गहन अध्ययन करेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान देंगे और देखिए, लोग मस्ती के साथ लोग पढ़िएगा ना, तभी आप लोग को समझ में आएगा। क्या है भाई? कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, केवल आप निरंतरता बना के रखिए, हमारी कक्षाओं को रोज अटेंड करिए। कुछ है ही नहीं है कि आपको ना आए। विज्ञान को मैं हलवा बना के दे दूंगा, एकदम दांत रहे तभी खाइएगा, ना रहे तभी खाइएगा। बिल्कुल बुझ रहा है ना? हाँ, समझते रहिए। बिल्कुल मस्ती के साथ पढ़िए लोग, थोड़ा सा हट के पढ़ाएंगे, इंटरटेनमेंट भी होगा, पढ़ाई के साथ साथ एंजॉय भी होगा। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो हमें 2021 और 22 के लिए यूपी बोर्ड ने पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, उस पाठ्यक्रम के बारे में। उस पाठ्यक्रम के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि यूपी बोर्ड ने हमें क्या पाठ्यक्रम दिया है। और जब हम उस पाठ्यक्रम को विधिवत जान जाएंगे तो उस पाठ्यक्रम पे हम लोग उसी पाठ्यक्रम के आधार पर निरंतर अभ्यास करते चले जाएंगे, और जिसके बाद कोई भी टॉपिक छूट ना जाए। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण सबसे क्या चीज है, जैसे मान लीजिए किसी भवन का निर्माण होता है तो क्या होता है? सबसे पहला काम होता है कि उस भवन का स्ट्रक्चर, यानी सबसे पहले नींव की खुदाई होती है, उससे पहले भी डायग्राम बनते हैं, और सारी चीजें निर्धारित होने के बाद उसी अनुरूप में जो लेबर और मजदूर होते हैं, जो मिस्त्री होता है, काम करता चला जाता है और एक सुंदर इमारत बनके तैयार हो जाती है। तो शुरुआत कहां से हुई थी? स्तंभ से। यानी जिस बिल्डिंग की स्तंभ कमजोर होगी वह इमारत बहुत दिनों तक नहीं टिकेगी। तो सबसे पहले हमें स्तंभ मजबूत करने की आवश्यकता है। तो छोड़िए वो सब बातें, निरंतर बात का होती रहेगी, और हमारे क्लास को केवल आप निरंतरता के साथ पढ़ते रहिए। गारंटी देके कह रहे हैं कि अच्छे नंबरों को लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। क्लास 10th में अच्छे नंबरों से आप उत्तीर्ण होंगे। निरंतरता बना के रखिए। इतने ट्रिकी माध्यम से पढ़ाऊंगा, सब मॉडर्न युग चल रहा है, ज्यादा सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। मॉडर्न युग है, ट्रिकी, यानी कहने का मतलब है कंसेप्ट क्लियर, रिजल्ट क्लियर। कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। तो चलेंगे, मस्ती के साथ पढ़ेंगे और देखेंगे। एक बार ध्यान देंगे तो सबसे पहले यूपी बोर्ड इलाहाबाद ने जो हम लोग के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, उसको मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करने चल रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले विज्ञान का जो प्रश्न पत्र आएगा वो 3 खंडों में बटा होगा। सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी, यानी खंड क, खंड ग और खंड क, खंड ख, खंड ग। तो सबसे पहले इस बार खंड क के अंतर्गत हमें पूछेगा रसायन विज्ञान। ठीक, रसायन विज्ञान। तो देखेंगे, मैं पहले से ही व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया हूं ताकि वीडियो बनाते समय वीडियो लंबा ना हो और आपको अच्छे से सब सारी चीजें समझ में आए। तो चलिए,
वीडियो लंबा से कोई मतलब नहीं है, आप गहन अध्ययन करिए। जब चलेंगे देखेंगे एक बार। सबसे पहले हम बात करते हैं रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान की तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आपको 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी रसायन विज्ञान से हमें 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, इन 20 नंबरों को पाने के लिए हमें 4 चैप्टरों का गहन अध्ययन करना पड़ेगा। 4 नहीं 5 चैप्टरों का। सबसे पहला चैप्टर है, यानी रसायन विज्ञान में सबसे पहला चैप्टर हम लोग को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। अब रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के अंतर्गत भी कई टॉपिक हैं। उन टॉपिकों के बारे में हम लोग बात कब करेंगे, जब हम एक एक चैप्टर को आपके सामने लेके उपस्थित होंगे। यानी रासायनिक समीकरण और अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते समय उनके बीच में आने वाले सारे टॉपिकों को हम लोग गहन अध्ययन करके वहां जानेंगे डिटेल में। तब तक केवल यही जाने कि किन चैप्टरों का अध्ययन करने के बाद हमें 20 नंबर मिलने वाले हैं। तो सबसे पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको मिस नहीं करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक एक नंबरों के लिए लड़ाई होती है, एक एक नंबर, दो नंबर, एक एक दो नंबर कैसे मिलेंगे, ये सारी ट्रिकी है। कुछ है नहीं यार, कुछ है नहीं। मस्ती के साथ पढ़ेंगे लोग ना तो कुछ है ही नहीं है। और ज्यादा चिकर पिकर इधर उधर करेंगे, 20 जगह ध्यान मन देंगे लोग तो नहीं आएगा। तो अगर चाहते हैं कि हम लोग को आए अच्छे से तो पढ़िए, ठीक है। और 2-4 लड़के लोग हैं लोग जो पढ़ते नहीं है लोग, खाली कमेंट के उनका ध्यान रहता है खाली। तो कमेंट लोग करिए, अच्छा लोग कमेंट करिए, कमेंट करने से थोड़ा कुछ होने वाला है। हाँ, लेकिन अगर कुछ प्रश्न नहीं आता है तो कमेंट तो करिए लोग, शेयर भी करिए लोग, लाइक भी करिए लोग, क्योंकि आपके शेयर और लाइक पे ही डिपेंड है हमारी मेहनत। लाख मेहनत हम करेंगे, ऊर्जा हमें कहाँ से मिलेगी, आपके शेयर और लाइक से। तो लाइक और शेयर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अपने स्टेटस पे लगाइए लोग हमारा वीडियो लगाइए लोग। जितने हमारा चैनल पढ़ेगा लोग ना तो जानिए उतने मस्ती के साथ पढ़ाएंगे। और आजकल 2-4 को वीडियो बना है तो हेजिटेशन है ना, पढ़ाने लगेंगे तो कह रहे हैं कि छा जाएंगे आप लोग खुद छाएंगे, पढ़ के खुद छा जाएंगे। हमारा तो बतिए छोड़ दीजिए लोग। तो चलिए देखेंगे लोग। तो सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण देखें। पहला चैप्टर है ही रसायन विज्ञान का। तो क्या उधर देख रहा है रे, इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ देख, तब इसे बैठा है क्लास में और इधर उधर देख रहा है। चलेंगे और फिर से देखेंगे। अब अगला चैप्टर हम लोग को मिलेगा क्या, अम्ल, क्षार तथा लवण। ठीक है, अम्ल, क्षार तथा लवण, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अभी हम बताएं थोड़ी देर पहले, एक एक 2-2 नंबरों के लिए संघर्ष होता है। ये तो कम से कम 4 नंबर 5 नंबर वाला चैप्टर है, तो पढ़िएगा लोग नहीं। हाँ, 1 नंबर 2 नंबर के लिए स्कूलों में जाते हैं तो झाका ताकी करते हैं लोग, बताना जी, और यहाँ तो 4-4 नंबर का बात है। तो मस्ती के साथ पढ़िए लोग। अब केवल वैसे किताब खोल के बैठे रहते हैं लोग, पढ़ाना वढ़ाना तो है नहीं। हाँ, तो चलेंगे अगला चैप्टर देखेंगे, धातु एवं अधातु। ठीक, ये भी इंपॉर्टेंट ही चैप्टर है। 5 चैप्टर पढ़ के 20 नंबर पाना है तो सब इंपॉर्टेंट नहीं लगेगा। देखेंगे उसके बाद कार्बनिक यौगिक, उसके बाद तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। फिर से एक बार देखेंगे, रसायन विज्ञान में हमारे लिए जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, रसायन विज्ञान के अंतर्गत यूपी बोर्ड ने जो हम लोग के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया है, तो पहला चैप्टर पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा चैप्टर पढ़ना है अम्ल, क्षार तथा लवण, तीसरा पढ़ना है धातु एवं अधातु, चौथा पढ़ना है कार्बनिक यौगिक और 5वां पढ़ना है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। आप लोग सोच रहे होंगे कि केवल सब चैप्टर का नाम बता दे रहे हैं। तो अभी तो चैप्टर का नाम बताएंगे, सिलेबस बता रहे हैं हम, साइंस का सिलेबस बता रहे हैं, खंडकों के अंतर्गत आने वाली चीजों को। तो अभी खाली चैप्टर ना बताएंगे, चैप्टर के बाद डिटेल में जब हम पहला चैप्टर लेके आएंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो तब बताएंगे कि
रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में हमको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो अभी तक देखिए आप लोग के पढ़ाने के लिए हम पूरे बलवा कटवा लिए हैं, इतना छोटा छोटा करवा लिए हैं। बहुत मेहनत लगता है बबुआ लोग, ऑनलाइन पढ़ाने में क्या समझ रहे हैं लोग कि आसानी से बन जाता है सब? ना ना, बिल्कुल आसानी से नहीं बनता है, बहुत मेहनत लगकर पढ़ाना पड़ता है। वैसे लोग को ऑक्सीजन का कमी हो जा रहा है, देखिए रहे हैं लोग, अब बोलते बोलते और ही ऑक्सीजन का कमी हो जाएगा। जब रूम बंद करके पढ़ाएंगे तो बताइए ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर जरूर करिए लोग, ताकि एगो ऊर्जा मिलता रहे ऑक्सीजन वहाँ, तब न मस्ती के साथ पढ़िएगा लोग। तो देखेंगे तो क्या देख रहे हैं कि जब हम रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण लेके आएंगे तब उसके अंतर्गत आने वाली सारे टॉपिक को बताएंगे विद्वान। अभी तो केवल आपके सामने एक स्ट्रक्चर तैयार हो रहा है ना, आप लोग मिस्त्री हैं, हम स्ट्रक्चर बना के देंगे, बाद में आप लोग उसको नींव को बना के खूब अपना इमारत जितना ऊंचा करना होगा कर लीजिएगा लोग। पहले केवल अभी ये आप केवल कंसेप्ट समझिए कि हमको पढ़ना क्या है यार, हमको करना क्या है। जब ये क्लियर हो जाएगा तो बाकी सब कर ही लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को जरूरी है कि कंसेप्ट क्लियर करना, ठीक है। और उसके बाद जब हम पुनः अम्ल क्षार तथा लवण वाला चैप्टर लेके आएंगे तो इसमें भी जो जो आपका टॉपिक है पहले उन टॉपिकों के बारे में मैं विधिवत बता दूंगा, तब एक एक हेडिंग करके पढ़ाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। उसके बाद उसी तरह धातु एवं अधातु का, उसके बाद कार्बनिक यौगिक का, उसके बाद तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, बस खत्म। इतना ही तो था यार, रसायन विज्ञान में बस इतना ही तो पढ़ना है। साल भर की पढ़ाई बस ये 5 चैप्टरों में है, और इन्हीं चैप्टरों इन्हीं 5 चैप्टरों का विधिवत अध्ययन करेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि 20 में 18 नंबर कोई काट नहीं सकता है। नहीं 18 तो 16, 17, 15 कहाँ जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा कहीं इधर उधर। और इस बार तो सब लोग बिना परीक्षा दिए पास हो गए कक्षा 10 वाले, लेकिन ये जान जाइए 2022 में निश्चित ही पेपर होगा और बहुत ही कड़ाई के साथ होगा, क्योंकि 21 जितना खराब गया है 22 उतना ही उदयमान सूर्य के तरह लहलहाता हुआ आप लोगों के सामने उजागर होगा। तो खूब मस्ती के साथ पढ़ेंगे तभी अच्छे नंबरों से पास होंगे। अब आइए हम बात करते हैं खंड ख की। खंड ख में जीव विज्ञान, जीव विज्ञान पूछा जाएगा आपसे, ये भी पूछेगा 20 नंबरों का। कितने नंबरों का? 20 नंबरों का, ठीक है। 20 नंबर का, यानी 20 नंबर का आप जीव विज्ञान पूछेगा। हो सकता है कि 5 नंबर और बढ़ा दे सिलेबस, कुछ भी कर सकता है, तो 25 नंबर का हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम 25 मान के ही आपको पढ़ाते हैं। तो 25 नंबर पाने के लिए जीव विज्ञान के अंतर्गत मात्र 4 अध्याय का अध्ययन करना है, 4 चैप्टरों का ही अध्ययन करना है। पहला है जैव प्रक्रम, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट जैव प्रक्रम। उसके बाद जब जैव प्रक्रम, अब जैव प्रक्रम के बारे में जितनी सारी चीजें पढ़नी है ये मैं डिटेल में कब बताऊंगा, जब जैव प्रक्रम का चैप्टर आपके सामने लेके उपस्थित होऊंगा तब। उसके बाद हमारा आता है नियंत्रण एवं समन्वय, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, 4 चैप्टर से 25 नंबर मिल रहा है तो इंपॉर्टेंट तो रहेगा ही, ठीक है। तो देखिए लोग इधर ध्यान दीजिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा कोई बात नहीं है, आप इधर उधर मत देखिए, ध्यान दीजिए। चलिए दीजिए ध्यान इधर एक बार और। चलिए अब आते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। तीसरा चैप्टर जो हमें पढ़ना है वो है जीव जनन कैसे करते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और उसके बाद आएगा अनुवांशिकता एवं जैव विकास, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। एक बार मैं पुनः आपको बता दूं कि जीव विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों से 25 नंबरों के प्रश्न पूछे जाएंगे और ये 25 नंबर इन 4 चैप्टरों को मिला के आएंगे। कितने, किस चैप्टर से कितना नंबर पूछेगा, ये जब मैं चैप्टर चालू करूंगा तो मैं वहां पे डिटेल बताऊंगा। यहाँ पे वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं बस केवल सिलेबस बता रहा हूँ। एक बार पुनः सिलेबस, ये ध्यान दीजिए कि केवल सिलेबस बता रहा हूं मैं। अब
तो एक बार और देख लीजिए, अनुवांशिकता एवं जैव विकास, यानी 4 चैप्टर पढ़ना है। पहला जैव प्रक्रम, दूसरा नियंत्रण एवं समन्वय, तीसरा जीव जनन कैसे करते हैं, और चौथा अनुवांशिकता। ठीक है, अब आते हैं आप खंड ग में पूछेगा भौतिक विज्ञान, और भौतिक विज्ञान तो बहुत ही जरूरी है। मैथ वाले स्टूडेंट्स जो है ना, उनके लिए भौतिक विज्ञान बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे की पढ़ाई भी जब आप करेंगे तो वहाँ पे भौतिक विज्ञान का एक अलग किताब हो जाएगा, उसके बारे में डिटेल आगे देखा जाएगा। तो देखेंगे, यानी भौतिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोगों से पूछेगा 25 नंबर। ठीक है, 25 नंबर को पाने के लिए हमें 7 चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। कौन कौन चैप्टर पढ़ना पड़ेगा? पहला पढ़ना पड़ेगा प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। पहला चैप्टर क्या पढ़ना पड़ेगा? प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। दूसरा चैप्टर है मानव नेत्र। इस चैप्टर में मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। क्या? रंग बिरंगा संसार। ठीक है, ये चैप्टर है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। उसके बाद पढ़ना पड़ेगा विद्युत, उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसके बाद ऊर्जा के स्रोत, उसके बाद हमारा पर्यावरण, उसके बाद 7वां हो जाएगा प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, यानी प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। फिर से एक बार देखेंगे, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तीसरा चैप्टर विद्युत, चौथा चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, पांचवा चैप्टर ऊर्जा के स्रोत, छठवां चैप्टर हमारा पर्यावरण, और 7वां चैप्टर प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ठीक है, एक बार और जल्दी से देखेंगे। यूपी बोर्ड इलाहाबाद ने जो 2021-2022 के लिए हम लोग का सिलेबस निर्धारित किया है विज्ञान के लिए, उस सिलेबस के बारे में मैं बात करूं तो रसायन विज्ञान के अंतर्गत जो हमें पढ़ना है वो है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, दूसरा है अम्ल क्षार एवं लवण, तीसरा है धातु एवं अधातु, चौथा है कार्बनिक यौगिक, और 5वां है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ठीक, केमिस्ट्री का क्लियर हो गया। नोट्स में लिखिएगा लोग, ये आप लिखना है। इसके पहले मैं बोल रहा था कि नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? कि वो आपके परीक्षा के दृष्टि से उपयोगी नहीं थे, वो केवल आपके जानकारी के लिए थे। लेकिन ये सारी चीजें परीक्षा के दृष्टिकोण से हैं, तो इसलिए नोट्स लिखिए, नोट्स का अध्ययन करते रहिए। जो जो टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा उसका आप नोट्स बनाना चालू कर दीजिए लोग। चलिए, अब जीव विज्ञान के अंतर्गत जैव प्रक्रम, नियंत्रण एवं समन्वय, जीव जनन कैसे करते हैं, अनुवांशिकता एवं जैव विकास। उसी तरह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, उसके बाद विद्युत, उसके बाद विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसके बाद ऊर्जा के स्रोत, उसके बाद हमारा पर्यावरण, फिर प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन। ठीक है, चलिए, तो मैं एक बार पुनः अगली कक्षा लेके आऊं, तब तक के लिए गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी खुश रहें, अच्छे से रहें, और वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक और एक कमेंट से हम लोग को जो ऊर्जा मिलती है वही यहाँ पढ़ाने में काम आती है। भाई फ्री क्लास है ना, पैसा थोड़े लगने वाला है। बस आपको लाइक और कमेंट कर देना है और शेयर कर देना है, अपने अपने स्टेटस में लगाइए ना हमारा लिंक। ठीक है, शेष कल। बाय, गुड नाइट।